साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि अब हमने पिछले पार्ट में मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे जीन के एक्सप्रेशन का। तो किस तरीके से आपका जीन का एक्सप्रेशन होता है और यहाँ से क्वेश्चन सेंट्रल डॉगमा को मैं आपको समझाऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और आपसे डेफिनिटली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि मैं बात करता हूँ जीन एक्सप्रेशन की, अगर मैं बात करूँ, तो एज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जीन, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जीन जो होता है वो आपके डीएनए का सेगमेंट होता है, जो कैरी करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट, यानी कि किसी एक लक्षण कह सकते हैं या किसी एक ट्रेट या कैरेक्टर के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर है, वो मेरे जीन के अंदर है। वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग जीन इज हाउ द जीन इज एक्सप्रेस। तो कैसे जीन एक्सप्रेस होता है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लाना है। तो इन अदर वर्ड, हाउ इज दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कन्वर्टेड टू द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कहानी का जो साइंटिस्ट के ज़हन में जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कैसे इतना लंबा जो आपका न्यूक्लियोटाइड में उलझा हुआ है स्ट्रक्चर है, वो कैसे आप उसको प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, या किस तरीके से वो आपका एक्सप्रेस होता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि ईच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स दैट हैज द सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द जीन होता है। द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ द फोर बेसिस ऑफ डीएनए डायरेक्ट द असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड इन द करेक्ट ऑर्डर सो एज टू प्रोड्यूस द प्रोटीन फॉर विच द गिवन डीएनए सीक्वेंस से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुल मिला के क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके बेसिस होते हैं उनको पढ़ के मैं क्या बनाऊंगा, आरएनए बनाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, प्रोटीन्स बनाऊंगा। द डीएनए इनहेरिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म लीड टू स्पेसिफिक ट्रेट बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन। इन अदर वर्ड, प्रोटीन्स आर द लिंक बिटवीन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपका लिंक है जीनोटाइप और फिनोटाइप, मतलब आपके जीन में क्या है और कैसा आपका एक्सप्रेशन होगा, उसके बीच की जो मेन फैक्टर है वो आपका प्रोटीन डिसाइड करता है। दिस यूनिडायरेक्शनल, और एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, हालांकि बाद में चल के इसका आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा, बट ये क्या होता है, आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इन्वॉल्व टू स्टेप, जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसको मैं क्या कहूंगा, अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो मैं इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलूंगा, और आरएनए से प्रोटीन में आ गया तो मैं इसको ट्रांसलेशन बोलूंगा। डीएनए जो होगा वो मेरा डबल स्टैंडर्ड होगा, आरएनए जो होते हैं वो मोस्टली आपके सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कहानी का सारांश समझ में आ गया। और इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रल डॉगमा बोलता हूँ, जो कि एक टेक्निकली टर्म है, यूनिवर्सल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इसको बोला गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं याद रखूंगा। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए से एमआरएनए में बेसिकली बनता है, मैसेंजर आरएनए में। सेकंड स्टेप ऑफ द सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसलेशन इज द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। बहुत ही सिंपल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। व्हाई वुड द सेल वांट टू हैव एमआरएनए एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन अ जीन प्रेजेंट इन डीएनए एंड द पेप्टाइड it encode? First of all, the information present in gene can be amplified by having many copies of mRNA मेड फ्रॉम अ सिंगल कॉपी ऑफ द डीएनए। तो कुल मिला के क्या होता है कि आपकी बहुत सारी एमआरएनए बन सकती हैं। इस वजह से मुझे एक मीडिएटर भी चाहिए, कि पहले मुझे ऐसा भी तो हो सकता था कि आप सीधे डीएनए से प्रोटीन बना लो, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएनए से मुझे क्या करना होगा, पहले आरएनए बनाना होगा और उसके बाद मुझे क्या बनाना होगा, प्रोटीन बनाना होगा। इसके बाद क्या है, इन द यूकैरियोटिक डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री आर प्रेजेंट, जो होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। तो दूसरा कारण एक ये भी है कि मुझे क्या करना है, पहले डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना है और आरएनए को एक्सपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में लाना है। ठीक है, जो कि अभी आप इसको समझेंगे। वंस द एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ ए डीएनए स्ट्रैंड, जो होता है मूव करता है इनटू द साइटोप्लाज्म। इन द साइटोप्लाज्म इट सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द राइबोसोम। तो आप इस फिगर के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो कि ये आपका प्रोकैरियोटिक में क्या है, कि प्रोकैरियोटिक में क्या है कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या होता है कि आपका डीएनए की सिंथेसिस भी हो रही है और साथ में आपका आरएनए की सिंथेसिस भी होती है, जो कि यहाँ पे राइबोसोम है, और नेसेंट प्रोटीन जो है वो आपके बन रहे हैं। मान लीजिए कि आपका डीएनए था, इसके बाद इसी से मेरा आरएनए बना, और आरएनए बनने के बाद मैंने प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली। तो यहाँ पर जो आप टेक्निकली टर्म पढ़ते हैं ना कि डीएनए, जब आप प्रोकैरियोट में पढ़ते हैं तो वहां पे कपल्ड प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होते हैं वो आपके कपल्ड प्रोसेस होते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी साथ साथ हो रहा है और ट्रांसलेशन भी साथ साथ होता है। लेकिन चूंकि मैं यूकैरियोटिक हूं तो मेरे पास न्यूक्लियस है, डीएनए मेरा न्यूक्लियस में पड़ा है, और जो मेरा प्रोटीन बनाएगा वो मेरा राइबोसोम है। तो साइटोप्लाज्म तक मुझे लेकर आना है, तो इसके लिए मुझे एक मीडिएटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या होगा, न्यूक्लियस में है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा,
डीएनए से मैं आरएनए की सिंथेसिस कराऊंगा, दोनों ही आपके 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, अंडरस्टूड है। फिर ये जो आपका मेरा आरएनए बना है ये बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, जब आएगा तब ये सिंथेसिस होगी मेरी प्रोटीन की। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। तो पहली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो होते हैं वो आपके कपल्ड प्रोसेस होते हैं, साथ साथ होते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है, जब मैं यूकैरियोटिक की बात करूंगा तो मेरा जो होगा, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो जाएगा, आरएनए तक की भी कहानी न्यूक्लियस में हो जाएगी, और उसके बाद जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म में होगी। और इनकी जो कहानी है वो पूरी कहानी जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बहुत डेफिनेटली एग्जाम में डिजाइन होते हैं और होते रहते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये बहुत अच्छे से एक्सेप्शन मतलब कहानी आपको दी गई है। बट ये जो आपका सेंट्रल डॉगमा है इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी देखे गए। ठीक है, अब सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन केस क्या है इसको समझ लेते हैं। इन द सम वायरसेस, जो कि आपके रिट्रो वायरस होते हैं, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 2021 या 22 का पेपर उठा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। रिट्रो वायरस जो कि आपके आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए होता है इंस्टीड ऑफ द डीएनए। तो ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा डीएनए की जगह। The information present in genetic RNA is transferred to a single stranded complementary DNA strand which is then converted into the double stranded DNA में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपका फिनोमिना होता है, जो आपके आरएनए जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या है कि पहले तो मैंने ये समझा कि जो आपकी ये वाली कहानी है ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, लेकिन ये कहानी जो थी इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेस नहीं किया गया है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ये आपका इस एक्सेप्शन था, जो कि कुछ आपके रिवर्स रिट्रो वायरसेस में इसको देखा गया, जिसको टीमेन एंड बाल्टीमोर, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीमेन एंड बाल्टीमोर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इस फिनोमिना को इसीलिए क्या बोलते हैं, टिमिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बाकी स्पेलिंग स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक्सेप्शन पाएगा, और यहाँ पे पाया गया कि जो आपके आरएनए वाले कंटेंट है उनके पास क्या है, एक एंजाइम है जिसको मैं क्या बोलूंगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की फिनोमिना है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, रिवर्स जाना है। पहली बात तो रिवर्स लिख दिया मैंने, और इसके लिए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो कि आपका सिंगल जो कि इस पूरे फिनोमिना में क्या होगा कि आरएनए की इंफॉर्मेशन को मैंने सी डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। बाकी आगे चल के मैं आपको पूरी स्टोरी एकदम से क्लियर रहेगी। तो यहाँ पर अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम बता दीजिए, तो क्या बताएंगे। तो चूंकि मैंने मुझे बनाना किसको है, मुझे डीएनए को बनाना है, तो ये भी क्या होगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को एज अ टेम्पलेट मान रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिसेंट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद रखना है, टीमेन एंड बाल्टीमोर याद रखना है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो टू एमआरएनए एंड देन टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि उल्टी कहानी हुई, पहले आरएनए से मैंने डीएनए बनाया, और फिर डीएनए से मैंने क्या बोलते हैं कि मैंने क्या बनाया, आरएनए बनाया, और फिर मैंने ट्रांसलेशन बनाया। तो ये क्या होता है, रिवर्सल ऑफ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो कि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है वो आपके टीमेन एंड बाल्टीमोर है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, टिमिनिज्म बोलूंगा। ठीक है, तो ये कहानी होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन का डिटेल फिनोमिना समझाऊंगा कि कैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरीके से वहां पे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आज के जो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको समेटना है, वो आपको जो समेटना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। इसी को मैं सेंट्रल डॉगमा बोलूंगा, जो आपका यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये भैया यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये आपका कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आपका देखने को मिलता है, जहां पे आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस होती है। इस फिनोमिना को मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलूंगा, और एंजाइम जो मुझे चाहिए वो मुझे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, और ये क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है, और ये जब आपका आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है,
तो ये क्या होता है, आरएनए से आपका डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है वो आपके टीमन एंड बाल्टीमोर हैं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टिमिनिज्म फिनोमिना बोलूंगा। ठीक है, बाकी ये कहानी आपकी हो गई। इसके बाद बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक के जीन एक्सप्रेशन में अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि बैक्टीरिया के केस में सारी कहानी जो है, प्रोकैरियोट्स के पास जो सारी कहानी है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो आपका कपल्ड प्रोसेस है, लेकिन हमारे केस में क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में है। इसीलिए मुझे पहले एक मीडिएटर की आवश्यकता है जो पहले डीएनए से आरएनए में बन जाए, और उसके बाद क्या होगा कि वो कंप्लीट होके बाहर आएगा और साइटोसॉल में मेरी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई है। बाकी एक चीज मैं यहाँ पे और आपको ऐड करना चाहूंगा, जब आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आपका क्या है कि एक टर्म आया है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड बनाया गया है, विच इज देन कन्वर्टेड टू द डबल स्टैंड, सीडीएनए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है ये आपका सी डीएनए होता है। तो जब भी हम आरएनए से, ठीक है, जब भी मैं आरएनए से डीएनए बनाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सी डीएनए बोलूंगा। बेसिकली होता क्या है कि चूंकि जब आपका फुली आरएनए बनेगा, जो आप देखेंगे कि जैसे कि आपका क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, अब आरएनए में क्या होता है, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूँ, ठीक है, मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, उस केस में मैं बता रहा हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको समेट कर जाइएगा कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सॉन भी होगा और आपका इंट्रॉन भी होगा। तो इंट्रॉन को मैं रिमूव कर दूंगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस से मैंने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया और जब मुझे कंप्लीट एमआरएनए मिला, जिसको मैंने उसको आरएनए जो कि मेरे को मिल गया। ठीक है, अब इससे मैं क्या करूंगा, डीएनए की सिंथेसिस करूंगा। तो केवल और केवल एक्सॉन से मैं सिंथेसिस कर रहा हूं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सी डीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और सी डीएनए जो होता है उसमें केवल और केवल आपका एक्सॉन होता है, इसको याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछेगा। इसमें इंट्रॉन आपका नहीं होता है। तो इसकी साइज भी जो होगी वो आपकी कम होगी कंपेयर टू द जो आपका टेम्पलेट होगा, या जो कह सकते हैं कि आपका जिस आरएनए से आपने इसकी सिंथेसिस की है। तो ये एक फिनोमिना होता है जो आगे चल के जब हम क्यूपीसीआर वगैरह करते हैं तो वहां पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके हम क्या करते हैं, जब आपने क्यूपीसीआर पढ़ा होगा तो वहां क्या होता है, वहां पे हम आरएनए का आइसोलेशन करते हैं, और आरएनए का आइसोलेशन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सीडीएनए की सिंथेसिस करता हूँ। ठीक है, तो सीडीएनए की सिंथेसिस जब मैं करता हूँ तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो मुझे सी डीएनए मिलता है उसमें केवल और केवल एक्सॉन होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल डीएनए बनाया होता तो उस केस में क्या होता, डीएनए से अगर कुछ बना होता, ठीक है, या डीएनए से अगर आपका आरएनए बना होता तो उस केस में क्या होता, आपका इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होता। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो केवल और केवल मुझे कोडिंग सीक्वेंस मिलेंगे। तो ये सब स्टोरी होती है जो थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा भी होगा, तो ये सब चीजों को याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इन पर्टिकुलर चीज़ों को अच्छे से तैयार करते रहिए। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो उसको क्लियर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।